हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइज, आज का जो पूरे का पूरा दिन है जो भी क्रिप्टो में है वो पूरा दिन आज टेक्स में निकल गया। आज पता ही नहीं चला कि कब बिटकॉइन जो है 39,000 के पास में आ गया और एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिस जोन में यहाँ पे चल रहा है। चलिए जी, तो गाइज बात करते हैं फिर से उसी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम लोगों ने दिन में भी आज डिस्कस किया है, और वो है क्रिप्टो टैक्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। कुछ एक्सचेंजेस हैं, फॉरेन एक्सचेंजेस भी, इंडियन एक्सचेंजेस भी, उनसे भी मेरी बात हुई है। कुछ मीडिया हाउस हैं, उनसे भी यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बात हुई। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है जो एक ऐसा टाइम है हमें डिस्कस यहाँ पे करना चाहिए। 30% जो यहाँ पे टैक्स के बारे में बात हो रही है। तो गाइस, पहली चीज़, वीडियो अगर आपको पसंद आता है इसको लाइक ज़रूर करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, 30% टैक्स, बहुत सारे कंफ्यूजन क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी चैनल पे यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ एक बहुत बेसिक क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में फटाफट हम लोग पहले आंसर दे देता हूँ मैं आपको, जितना अभी तक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई है। तो गाइस, पहली चीज़ ऐसी है कि जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है, जैसे कि आपने टोटल 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया और आपने उसमें से 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आपको 500% का 500 रुपीज़ का फायदा हुआ। मतलब 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके आपको 1,500 रुपये जो है यहाँ मिले। तो आपका जो प्रॉफिट वाला पार्ट है ना, 500 वाला, उसमें आपको टैक्स देना होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैच ये है, वो ये है कि पता कैसे चलेगा कि आपको 500 रुपए का यहां पे फायदा हुआ है, 50% का यहां पे फायदा हुआ है। फिलहाल जो मेरी एक्सचेंजेस के साथ बात हुई है उनके पास भी ऐसा कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है कि यार यूजर कितना परसेंट का टैक्स लिया है उसने। अगर वो इस बीच में ट्रांसफर कर देगा तो कौन बताएगा गवर्नमेंट को कि उसने ट्रांसफर कर दिया है? क्या बाइनेंस, हॉबी जैसे एक्सचेंजेस गवर्नमेंट को बताएंगे कि इस यूजर ने इतना क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था? इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में फिलहाल किसी के पास कोई भी आंसर नहीं है। अब जब ये चीजें आएंगी तब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइडियली ये रूल अगर इंप्लीमेंट होता है तो अप्रैल से आइडियली जो है स्टार्ट होना चाहिए, पर गवर्नमेंट किस तरीके से इसे चलेगी ये सब आने वाले टाइम में देखने की बात होगी यहां पे। इसी के साथ एक चीज और है, जिस टाइम पे जब जीएसटी आया था वो टाइम पे गवर्नमेंट ने ये करा था कि, और काफी सारी कंट्रीज में देखा कि वहां पे जीएसटी कैसे लगता है, उसका इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके इंप्लीमेंट कर दिया। क्या इंडिया क्रिप्टो में भी इस बार यही करेगी? यूएस में रेगुलेशन के बारे में बात हो रही है कि यूएस के रेगुलेशन का इंडिया कॉपी पेस्ट करके यहां पे इंप्लीमेंट करके बना देगी, क्योंकि अभी हमारे पास जो चीजें हैं वो बुलेट पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं है, धीरे धीरे यहां पे निकल के आ रही हैं। अब गाइज, ये जो क्रिप्टो करेंसी का टैक्स जो यहां पे आया है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इसमें दो जो है मेरे को जो मेन गेम चेंजर है वो यहां पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इंडिया की आप लोगों को मैं जब भी पहले बात करता था, कई लोग जो थे इससे मेरे डिसएग्री करते थे, और वो ये चीज़ थी कि आज की डेट में इंडिया जो है वो क्रिप्टो को डोमिनेट नहीं करता। इंडिया में कुछ भी होने से क्रिप्टो करेंसी के प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज इंडिया की जो नॉर्मल पब्लिक है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करती है। और आपको पता है, जब हम बात करते हैं डॉलर से बात करते हैं, तो इंडिया के जो नॉर्मल लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनके पास इतना पैसा एक्चुअल में नहीं है कि वो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को चेंज कर सके। इसका यह मतलब नहीं है कि इंडिया के पास पैसा नहीं, क्योंकि मेरा मानना है अब ये जो टैक्स आया है, डेफिनेटली 30% का टैक्स बहुत बड़ा है। आइडियली इसको कम करना चाहिए था, पर वो अलग चीज है, वो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। वो आपकी और मेरे डिसाइड करने से या मेरे बात करने से कुछ नहीं होगा, तो उस बारे में डिस्कस करके कोई अब फायदा यहां पे नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि यहां पे अब इंडिया डोमिनेट करने वाली है क्रिप्टो करेंसी को। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो बिग प्लेयर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, हो सकता है वो अभी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, पर अब वो आगे आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज क्लियर है, बैन नहीं होगा। रिलायंस, टाटा, अडानी, बिरला, ये वो इंस्टीट्यूशन है, ये वो बिग प्लेयर है जो अब आने वाले टाइम में हमें क्रिप्टो करेंसी में आते हुए यहां दिख सकते हैं। और ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी को, पूरे का पूरे सिनेरियो को इंडिया में एटलीस्ट चेंज कर सकते हैं यहां पे। क्योंकि अभी तक हम ये, अगर आप लोग
रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को याद होगा, एक हमने वीडियो किया था जहां पे हमने बात करी थी कि क्या रिलायंस आने वाला है, कुछ ऐसे इंडिकेशन जो है वहां पे देखने को भी हमें मिले थे। तो अब वो टाइम आ गया है जहां पे बड़े बड़े बिग प्लेयर जो हैं अब आपको इंडिया की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे। छोटे इन्वेस्टर जो हैं यहाँ पे, जो थोड़ा बहुत कम इन्वेस्ट करे बैठे थे, वो क्योंकि क्रिप्टो में अगर आप 10-15% के प्रॉफिट के बारे में बात करें, और अगर 10-15% का प्रॉफिट आपका 50,000 10,000 रुपये में होता है, उस पर 30% का टैक्स, तो वो ना के बराबर है। मतलब कुछ आपको जो कुल मिला के बचा नहीं वहां पे। लेकिन बड़े इन्वेस्टर किस तरीके से इसको घुमाएंगे वो देखने वाली चीज होगी। 30% का टैक्स गवर्नमेंट ने जरूर बोला है, पर उसमें अनगिनत यहां पे कैच हैं जिनके बारे में डिस्कस करके फिलहाल कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या गवर्नमेंट टैकल कर पाएगी? क्या गवर्नमेंट को यह पता चल पाएगा कि किसने कितने परसेंट की जो है अर्निंग यहां पे करी है? क्या एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे जब हम ट्रांसफर करेंगे वो पता चल पाएगा? क्या जो एक्सचेंजेस हैं वो ये डेटा गवर्नमेंट को देंगे? स्पेशली बाहर के एक्सचेंजेस, इंडियन एक्सचेंजेस पे आप एक बार को थोड़ा फोर्सफुली यहां पे उन्हें बोल सकते हो कि हमें डेटा दो, वो अपनी प्रोग्राम में चेंज करके डेटाबेस की एसक्यूएल क्वेरी में करा के रिपोर्ट एटलीस्ट गवर्नमेंट को जनरेट कर सकते हैं। पर क्या बाहर के एक्सचेंजेस करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या बाहर के एक्सचेंजेस चले जाएंगे? ये जो है आने वाले टाइम में एक गेम होगा यहां पे देखने का। अब एक और चीज जो है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है यहां पे, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलेंगे, तो जरूर आपका जो फीडबैक होगा वो मुझे बताइएगा। अब एक और चीज आई यहां पे, जो हमारी डिजिटल इंडियन रुपी के बारे में बात हो रही है। अब गेम ये है कि वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो क्या गवर्नमेंट के दिमाग में यह चीज थी कि क्रिप्टो करेंसी को हमें बैन करना है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को हम लोग बैन कर देंगे तो जो डिजिटल रुपी के बारे में बात हो रही है उससे भी हम लोग ब्लॉकचेन में लेके आ रहे हैं। तो कहीं लोग ये बोलेंगे कि यार आपने क्रिप्टो करेंसी को तो बैन कर दिया, पर आप डिजिटल रुपी लेके आए हो जिसको ब्लॉकचेन पे लेके आए हो, उसको कैसे चला रहे हो? तो गवर्नमेंट ने यहां पे खेला एक मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने बोला कि जो डिजिटल रुपी है वो ब्लॉकचेन पे आ रहा है, इसका मतलब ब्लॉकचेन की चीजों को हम चलने देंगे। सेम टाइम पे क्रिप्टो करेंसी में 30% का टैक्स डाल दिया कि यार जो छोटे मोटे लोग हैं ना वो तो यहां से एटलीस्ट भाग जाएं टैक्स देख के खाली। पर अगर आप इसके अंदर घुसेंगे ना तो यहां भी बहुत सारे वेरिएंट है। क्या अब जो 30% के टैक्स के बारे में बात हो रही है, आइडियली वो चीज तब पता चलेगी जब हम हमारे क्रिप्टो को बैंक में ट्रांसफर करेंगे। वो टाइम पे गवर्नमेंट को आइडियली पता चलेगा कि हमने इतने % का प्रॉफिट लिया है। लेकिन क्या जो मैंने प्रॉफिट क्रिप्टो के थ्रू लिया है मैं उसको दोबारा क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दूंगा, क्या वो ट्रैक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा फिलहाल, आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं। ऊपर से ये सारी चीजें अगर आएंगी भी तो फिलहाल कुछ टाइम है इसमें भी एक और बहुत बड़ा कैच है कि क्या गवर्नमेंट जब ये इंप्लीमेंट करेगी बिल को, क्या वो जो ये हमारा टैक्स वाले रूल्स हैं इनको इंप्लीमेंट करेगी, क्या वो ये भी बोलेगी कि पिछले 5 महीने में भी जो लोगों ने बड़े ट्रांजैक्शन करे एक्सचेंजेस पे हमें उस बारे में बताओ? तो इस तरीके के बहुत सारी अनगिनत जो चीजें हो सकती है जिनके बारे में फिलहाल की डेट में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पे पक्की है कि इंडिया जो है अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक मार्केट यहां पे क्रिएट करेगा जो कि बड़े लेवल पे डोमिनेट करेगा। अब हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा हो कि बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर नीचे करने में भी इंडिया जो है वो यहां पे पार्ट ले, क्योंकि अब एक तरीके से ये पक्का है बैन नहीं होने वाला है। जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ आएंगे और एक और बहुत बड़ी चीज होगी आने वाले टाइम में, और ये वो है जो शेयर मार्केट में लोग हैं वो भी अब क्रिप्टो की तरफ आएंगे। डेफिनेटली टैक्स ज्यादा है, लेकिन आपको ये भी पता है सेम टाइम पे कि इतने कम ड्यूरेशन में आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा है, जो आइडियली आपको शेयर मार्केट या किसी भी मार्केट में नहीं मिलता है। तो जो बड़े प्लेयर हैं वहां पे भी हो सकता है आपको, मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में, हो सकता है अब आप इस लोगों को मजाक में ले या कुछ ले, हो सकता है थोड़े दिन बाद आपको जो झुनझुनवाला जी हैं उनकी तरफ से कुछ बड़ा स्टेटमेंट आ जाए, मैंने इतने बिटकॉइन खरीद लिए। ये सारी की सारी चीजें अब आपको आने वाले टाइम में दिखाई देंगी जब बड़े इन्वेस्टर, इंडिया के बड़े इन्वेस्टर क्रिप्टो करेंसी के अंदर आएंगे और बड़ी बड़ी करेंसी को रूल करेंगे। और हो सकता है अब बड़े जो हाउस है इंडिया के वो भी अपना कुछ पर्सनल जो है क्वाइंस यहां पे लेके आए। अब हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर पेटीएम पे भी, हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी है पास में,
पेटीएम के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बिटकॉइन को बाय करने का, इथीरियम को बाय करने का। जियो हो सकता है, जियो मुझे सबसे बड़ा यहां पे लग रहा है कि जियो ऐप के अंदर एक शायद आपको ऑप्शन दे दे क्रिप्टो करेंसी को बाय करने का। डेफिनेटली इस तरीके की बहुत सारी अब चीजें आने वाले टाइम में आपको दिखेंगी। मैं मानता हूं 30% का टैक्स बहुत ज्यादा है, आप लोगों के लिए भी ज्यादा है, मेरे लिए भी ज्यादा है, हम सब जो रिटेल छोटे लेवल पे इन्वेस्टर हैं उन सब के लिए ज्यादा है, लेकिन उस 30% को टैक्स को मेरे ख्याल से अब हमें छोड़ देना चाहिए, ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आने वाले टाइम में काफी सारी चीजें जब क्लियर होंगी तब हमें पता चलेगा, लेकिन उससे बेटर यह रहेगा कि हमें अब यह समझना चाहिए कि आने वाले टाइम में हम क्या करें, कैसे हम लोग और अपना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेटेजी लगा के ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो यहां पे निकाल सकें। अब एक चीज ये भी अच्छी रहेगी कि शायद अब वो जो फालतू के कॉइन्स आते हैं लोग उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें, क्योंकि पता है कि टैक्स देना पड़ेगा और अगर उल्टे सीधे कोई डिसीजन लिए तो उस पर टैक्स के वहां पे भी हमारा हैम्पर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक इंडिया के अंदर एक नई बिगिनिंग जो है वो यहां पे स्टार्ट होने वाली है क्रिप्टो करेंसी को। और आने वाले टाइम में जैसे हम लोग आज यूएस के बारे में बात करते हैं, रशिया के बारे में हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी बैन हुई, पूरे का पूरा प्राइस नीचे हो गया, इसी तरीके से आने वाले टाइम में जब इंडिया में कोई बड़ी न्यूज आएगी तो पूरे का पूरा जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है वो भी शायद हमें हिलता हुआ जो है यहां पे दिखाई दे। ये है गाइस मेरा ओपिनियन यहां पे। आप लोगों का क्या बोलना है, आप लोगों के क्या ओपिनियन है अपार्ट फ्रॉम दैट 30% टैक्स जो यहां पे लगा है, जरूर एक बार शेयर करेगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत है तो वो सारी चीजें वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।